हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। ये पैसा लगा हुआ वाला वीडियो है जो कि हम लोगों ने नहीं बनाया था फ्राइडे नाइट को, ठीक है? गणपति विसर्जन था जिस कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो बढ़िया टूर रहा सर, घूम के आए, अच्छा लगा। तो ठीक है, सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा बोलते नहीं है, एक जगह रहते रहते आदमी का दिमाग जो है ना थोड़ा सा वो हो जाता है, बोझिल टाइप का हो जाता है। तो कुल मिला के ठीक है। तो आइए दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, जिसमें मैंने अपडेट अपना कर दिया था कि आज दोपहर से वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो आपके सामने है ना? और ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि आप लोगों ने देखा कि मार्केट में डाटा नेगेटिव बना है, अभी भी नेगेटिव डाटा के साथ मार्केट चल रहा है। तो आप बोलोगे सर मार्केट नेगेटिव डाटा कैसे? जीडीपी तो ठीक है, जीडीपी तो अच्छा है। हाँ, नो डाउट, जीडीपी तो अच्छा आया है। अब जीडीपी का पता चलेगा कि इस बार कैसा आता है, ठीक है? फिर भी 7 पॉइंट से ऊपर आना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जीडीपी का बढ़ के आना ये मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। जिस तरह पॉजिटिव में आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में टैक्स का स्लैब बढ़ाना, ये सब लॉन्ग टर्म पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एज इट इज जीडीपी भी आपको उसे उछल के तुरंत नहीं भागेगा, वो भी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में क्या देखने को मिलेगा? तो फॉरेन इंस्टीट्यूट का 5 बिलियन निकल गया है, वो भी डाटा उसी दिन आया है, तो वो एक निगेटिव है। हाँ, वो निगेटिव है, उसका असर आपको मार्केट पे दिखेगा। तो पॉजिटिव निगेटिव इन सब के बीच मार्केट चला था। और अपना निफ्टी जो है वो 24,400 420 तो नहीं था जी, एक मिनट देख लेते हैं। 24,426 के पास क्लोजिंग दिया था, ठीक है? तो आप बोलोगे ओके, हाँ, दिन के लो पे क्लोजिंग दिया, थोड़ा सा हल्का सा उठ के क्लोजिंग दिया, तो ये भी देखने वाली बात है। बैंक निफ्टी भी लास्ट में हल्का सा उठ के क्लोजिंग दिया, और सेंसेक्स जो है वो भी लास्ट में उठ के क्लोजिंग दिया। तो लास्ट में थोड़ा जो उठा ना, ठीक है, एक बाउंस बैक बोल दीजिए, जो भी बोली, हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला हो, तभी तो अचानक से उठा। देखिए, हर चीज़ में निगेटिव नहीं देखना है, पॉजिटिव भी देख के चलना है। इस बेस पे कल का मार्केट, मंडे का मार्केट जो है ना, देखिए, एक जो फॉरेन इंस्टीट्यूट वाला डाटा वो ख़राब तो है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म असर करेगा। मंडे का डाटा में आपको मैं ये चीज़ तो कह सकता हूँ कि 140 पॉइंट से ज़्यादा माइनस का उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है? साइडवेज का ज़्यादा इशारा है, मैं लिख देता हूँ, साइडवेज का ज़्यादा इशारा है। बट अगर पॉजिटिव साइडवेज मतलब 100 पॉइंट प्लस माइनस बंद हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो वही चीज़ है, साइडवेज का इस तरह का इशारा है। बाकी और न्यूज़ का हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे। और धन्यवाद देते हैं आप लोगों का कि मैं मार्केट में नहीं भी कभी कल रहता हूँ, तो एक्चुअली मैं न्यूज़ ज़्यादा कवर करता नहीं हूँ। मैं जो आने वाला न्यूज़ है ना, उस पे मेरा फ़ोकस रहता है। आ गया, सबको पता चल गया, फिर क्या एनालिसिस करना? जो आने वाला है, उस पे करने का है। हाँ, ठीक है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि जो अभी न्यूज़ आ गया है, तो वो मैं आपको थोड़ा-सा एक बार में अपडेट कर दूँ, तो नेक्स्ट में बना दूँगा। लेकिन आप लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। कम से कम आप लोग भी ना न्यूज़ के मामले में मेरे को थोड़ा अपडेट कर देते हैं। हाँ, ये है कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता से उसको उतनी प्राथमिकता देता हूँ, नहीं देता हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन आप लोग अपडेट कर देते हैं, इसके लिए थैंक यू। व्हाट्सएप पे आप लोग कर देते हैं, है ना? तो चलिए, देखिए, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे आराम से मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, मैसेज कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास 10 लाख है, हम इसको कैसे इन्वेस्ट करें? तो देखिए, ये मैं नहीं कैसे बता पाऊँगा? मैं तो इन्वेस्ट करना नहीं बता पाऊँगा। मैं आपको एजुकेट कर दूँगा। सर मैं आपको शिक्षा दे दूँगा, ठीक है? करते रहिए अपना काम। आज राफेल तो फ्रांस ने दे दिया, सोर्स कोड तो नहीं दिया था। अभी चलो कंपनी बोल रहा है कि हम सोर्स कोड के लिए करेंगे। सोर्स कोड नहीं ना दिया, तो वही बात है। मैं आपको सोर्स कोड के साथ सिखा रहा हूँ। तो बात समझिए, जो पोर्टफोलियो का आप एजुकेशन कर लीजिएगा, तो आप लंबे समय तक उस हिसाब से चल जाइएगा। आपको एक माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ भाई, कैसे म्यूचुअल फंड काम करते हैं, कैसे बड़े-बड़े फंड काम करते हैं। ये सब आप स्टार्ट करिएगा छोटे अमाउंट से, वो धीरे-धीरे अब देखिए ना, कल मार्केट गिरा, अपना तो पोर्टफोलियो नहीं गिरा, सारे पोर्टफोलियो प्लस में थे। तो ये प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर तुरंत नहीं होता है, टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। और जब एक बार हो गया ना, फिर तो भाई साहब आप ना बस चाँदी काटो।
तो चलिए कल का मैंने बता ही दिया, क्योंकि आज संडे है तो मंडे हो जाएगा, ये फ्राइडे का डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो FIS जो फूफा है यार, वो खिसियाया हुआ है, अभी भी खिसियाया हुआ है बुरी तरह से। तो चलो जी, खिसियाया तो रहे खिसियाए, अब क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, इनको प्यार से हम फूफा कहते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने 8,312 करोड़ बेचा, बहुत बड़ी बिकवाली की, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। और कैश में बिकवाली किया, ये मतलब देखिए क्या होता है कभी भी इंडेक्स फ्यूचर, पहले क्या होता है फ्यूचर खरीदते हैं, फिर इंडेक्स में आते हैं और फिर कैश में बाइंग आता है। बिकवाली में भी वही क्रम रहता है, जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो फिर कैश में बिकवाली शुरू करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग के टाइम में भी वो पहले कैश में बुक करते हैं, फिर धीरे धीरे मतलब सब साथ ही साथ ऐसा करते हैं कि नुकसान ना हो, क्योंकि उनके पास तो बहुत है ना, तो वो उस हिसाब से चलते हैं। फिलहाल FIS DIS का इनका जो इंडेक्स का पोजीशन है, इस पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कहाँ गया, हाँ मिल गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो FIS जो है यहाँ आप दिख रहा है बिकवाली है। DIS इंडेक्स फ्यूचर में 1239 करोड़ बेचे हैं, मतलब गिराने का पूरा कोशिश किया गया, लेकिन अफसोस कि मार्केट मात्र 74 पॉइंट ही गिरा। ये अभी रियल मायने में बोला जाए तो ये भारत की जनता का मतलब कुल मिला के पावर है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो आप सेंटीमेंट हो रहे हो, भाई सेंटीमेंट नहीं हो रहे। म्यूचुअल फंड अपने घर से पैसा नहीं ला रहा, वो भी भारत की जनता का है। दूसरा सरकार का जितने भी स्कीम से फंड मोड़ दिए हैं मार्केट की तरफ, तो वो भी पैसा मार्केट में आ रहा है, और जिस कारण से मार्केट टिका हुआ है। तो आप बोलिए सर FIS तो अपना पैसा लेके जा रहे हैं, तो देखिए जब कभी ना कभी तो आए थे तभी तो 70 लाख करोड़ है, आज DIS 71 लाख करोड़ है कि नहीं। कभी DIS का पोजीशन ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि FIS नहीं रहेंगे तो आप नहीं मतलब कर पाइएगा। मान लीजिए फूफा शादी में नहीं आएंगे तो शादी नहीं होगा, ऐसा होता है। फूफा नहीं है भाई, किसी आ गए तो किसी आ गए। और जब शादी उदी सब मतलब होना शुरू हो जाएगा ना, फूफा अपने आप आएंगे, क्योंकि फूफा को एहसास हो जाएगा कि ओ भाई चल लेते हैं, फ्री का खाना मिल जाएगा ना, तो बाकी तो कोई खान हो नहीं पूछेगा। बाकी कहीं ग्रोथ ही नहीं है, GDP का स्थिति देखिए हैं, और यहाँ इंडिया में उनको ग्रोथ दिख रहा है, इसलिए उनको तो आना पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए, चाहे जापान के फूफा जी हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे जिन जिन देश के हों, आना तो पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल इंडेक्स का जो पोजीशन है उस पर हम बात करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स FIS क्या किए हैं। तो FIS ने 8.59 इनका परसेंटेज हो चुका है। कितना, 8.59, और इन्होंने हल्का सा प्लस किया है, ठीक है। आप बोलिएगा भक ऐसा थोड़ी होगा, यहाँ दिखा रहा है 1200 कुछ करोड़ का माइनस, आप बोलते हैं कि 0.36% प्लस हुआ है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इस पर हम बताते हैं कि इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 29 तारीख को देख लेते हैं, कहीं हम तो गलत तो डाउनलोड करके डाटा नहीं निकालिए, क्या है कि हो जाता है, हमसे भी मिस्टेक हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ FIS का आप देखिए डाटा 1। अब ये चीज़ जो नए लोग हैं उनको भी सीखना चाहिए। बाकी सब सोचिएगा कि हमको रेडीमेड मिल जाए, तो ठीक है हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो आपको, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, उनको अब ये चीज़ एक मतलब ऐसा हो गया ना कि रटा रटाया वाला सिस्टम हो गया, या मतलब हाँ ठीक है निकाल देंगे। तो इसका परसेंटेज जो निकाले हम 18187 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 211569, इन दोनों का योग मतलब प्लस करिएगा तो इतना आ जाएगा, इन दोनों को जब जोड़िएगा ना तो इतना आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला यहाँ कर दिया, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 डिवाइड करिएगा तो आपको निकल के आएगा 8.59। ओके, तो 28 का क्या वैल्यू था, तो 28 तारीख का तो 8.23, ठीक है। 28 का 28/8 का ये चीज़ था। अब इसको माइनस कर दीजिए तो निकल के आ जाएगा 0.36% आएगा ना। तो आप बोलिएगा हाँ, तो इसलिए मैंने, हो सकता है कहीं मिस्टेक तो ऐसा तो नहीं है, सब चीज़ तो ठीक है देख रहे हैं, और यहाँ इतना माइनस दिखा है। तो जब भी आपने 2 बार 3 बार देखा है कि जब भी माइनस रहता है तो हम लोग पॉजिटिव करते हैं। अगर आप एग्जांपल देखिएगा तो रिसेंट में आपको दिखला देते हैं कि एक प्लस में भी है, एक माइनस में भी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए, और गलत भी होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार सही हो। जब मूड माहौल ख़राब होता है तो गलत भी होता है। 22 तारीख को डाटा प्लस में था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही ये माइनस में था। अब डाटा प्लस में था कि तो कितना था,
0.25, है ना। तो ये चीज़ प्लस में था, लेकिन यहाँ माइनस था, तो अगला दिन इसका असर आपको यहाँ देखने को मिला कि 97 पॉइंट प्लस बंद हुआ। तो उसी तरह माइनस में मतलब 10 केस में, और गलत भी हुआ है, अभी जो गलत भी हुआ है वो भी मैं दिखला देता हूँ कि कितने तारीख को, 26 तारीख को, हाँ आप देख सकते हैं कि 26 तारीख को ये चीज़ था, 26 तारीख को 1302 करोड़ का इंडेक्स में बिकवाली था, और हम लोग का डाटा में 0.89% का ये डिफरेंस था। मैंने ये देखा है कि हाँ ये डिफरेंस था तो प्लस में था, लेकिन अगला दिन माइनस में हुआ है। इसमें ये चीज़ मैंने डाटा में गौर किया है, शायद आपको पसंद आएगा, बतला देते हैं। ऐसे तो नहीं कोई बतलाएगा क्योंकि ये सब R&D का सब्जेक्ट रहता है, कि इंडेक्स में जब ये डाटा माइनस रहता है, इसमें दिखाता है ना, इसमें जब ये माइनस दिखाता है, और लेकिन NSE के द्वारा प्लस में रहता है, तो 9 केस सही होता है तो 1 केस गलत भी होता है। 10 केस में अगर 10 केस है तो 9 सही होगा तो 1 गलत भी होगा। लेकिन जब गलत होता है तो उसके बाद अगर आप उसको ये मान के चल रहे कि ना यार ये भी काम नहीं करता है, तो काम नहीं चलेगा। उस पर थोड़ा सा आप R&D करिए तो आपको मज़ा आ जाएगा, उसमें समझ में आपको आने लगेगा। तो आप बोलिए क्या R&D करें? आप देखिएगा जब भी इसमें 0.50 से नीचे का सिनारियो रहता है, जिस तरह 0.25, 0.36, तो अगला दिन मार्केट प्लस साइड में ही क्लोजिंग करता है। ऐसा मेरे पास अभी मैं जितना, देखिए क्या होता है ना, हम लोग भी हर एक वर्ड से, हर एक मतलब अक्षर जब चेंज होता है ना, अगर वो अपने रिदम में है तब तो सही है, लेकिन जैसे मैं गलत होता हूँ फिर मेरा दिमाग मतलब उस रफ्तार से चलने लगता है कि यार ऐसे कैसे फिर इसको कैसे ठीक किया जाए, मतलब कैसे वैसे डाटा मतलब मेरे से, मतलब इस तरह की जब बातें आपके दिमाग में चलने लगे ना, तो फिर समझिए कि आप अपने गलती को छिपा नहीं रहे हो, बल्कि अपने गलती को सुधारने के लिए, अपने गलती को मतलब बढ़िया करने के लिए अब मतलब करना। देखिए हम भी तो इंसान है सर, हम भी तो नॉर्मल आदमी है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे कोनो 5 गो हाथ गो है, 5 6 3 गो हाथ है, 10 गो पैर है, ना जानवर तो है नहीं, आदमी है, हमसे भी गलती होता है। तो लेकिन गलती होता है ना, तो उस पर गलती नहीं समझने का, क्योंकि देखिए आप अपने एनालिसिस को जब रॉन्ग समझिएगा ना तो आप डिमोलाइज हो जाइएगा। हाँ ठीक है, नए लोग बोलते हैं कि सर आपने तो बोला तो प्लस होगा, ये तो माइनस हो गया। हाँ ठीक है, एग्री है, हम मानते हैं, क्योंकि नए नए हैं तो उनका जितना है उस हिसाब से बोलते हैं। फिर वही लोग कुछ दिन के बाद बोलेंगे नहीं सर ठीक है। तो लेकिन मेरा क्या दायित्व बनता है कि जैसे मैं गलत होता हूँ ना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो। गलत होता है ना तो उस समय रुकना है, बोला यार ऐसा क्या हो गया, कहाँ से ऐसा दिक्कत हो गया, तो देखते हैं। जब देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि ओह यहाँ थोड़ा सा डाटा चेंज हो गया। और हमेशा अपने व्यू को चेंज करने के लिए आप तत्पर रहिए। तत्पर रहने का इट मीन्स आप हमेशा मतलब एग्री रहिए कि हाँ यार यहाँ से चेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो इस तरह से फिर आप धीरे 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 एक परफेक्ट अपने व्यू का एनालिसिस करने लगिएगा। ठीक है, तो अच्छा चीज़ बता दिए। अब ये भी आप बोलोगे सर कि 100% राइट है, तो नहीं, नहीं है। मेरे पास मैंने 100 डाटा को एनालिसिस नहीं किया है, मैंने 10-12 को देखा है। एक ध्यान में आ गया कि एक बार और गलत हुआ था। अब इस डाटे को निकालना ना समुद्र में सुई ढूँढने के बराबर है। बड़ा मुश्किल होता है। ये तो अभी रिसेंट में है तो मैं बता दिया। अब इसके बाद आप फिर समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा मिस्टेक कभी-काल होता है, मतलब डेली-डेली नहीं होता है। ये 6 महीना 2 ये अभी डेली-डेली हो रहा है, इसका भी एक मतलब है। इसका भी एक मतलब है कि ये रिसेंट में अभी दूसरा दिन, तीसरा दिन हो गया है। क्यों ऐसा हुआ है? समझ रहे हैं? अब ये तीसरा में गलती है, जो आज वाला गलती है ये तीसरा है। ये विदिन 5 डेज़ में। तो क्या ये बॉटम बन रहा है? क्या मतलब ये यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेने वाला है या और नीचे जाने वाला है? तो ये सब मतलब देखिए, जब आप डाटा को एनालिसिस करिएगा तो इस तरह की कई बार बोलिए ना, आप क्या क्वेश्चन दागिएगा महाराज? हम आपसे 10 क्वेश्चन पूछ देंगे, आप लोगों को क्वेश्चन सोच भी नहीं पाए होंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या? समझ रहे हैं? अगर नहीं क्वेश्चन आप पूछते हैं, अरे आप क्या क्वेश्चन पूछिएगा? आप बस 2-4 क्वेश्चन है आप लोगों का। बहुत इसमें आप थोड़ा-सा सोचिएगा ना, 10 क्वेश्चन आप खड़ा करिए आपके सामने आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। तो बढ़िया है, कोशिश करते रहिए। मार्केट को समझना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। बाकी सर न्यूज़ वगैरह तो बनते रहता है, बनाया जाता है ना? उससे पहले पोजीशन बनाया जाता है। आज तक का मेरा यही देखा है, मैंने देखा है कि पोजीशन बन जाने के बाद ना न्यूज़ आ जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए 1 साल पहले 26,200 पे सबका प्रॉफ़िट बुक कराया। सेकंड एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मतलब हफ़्ता 10 दिन पहले के लिए 25,600 से 700 पे सबका प्रॉफ़िट बुक करवाया, सबका। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो प्रॉफ़िट बुक कराया उसी दिन मार्केट गिर जाएगा, नहीं, उससे 4-5 दिन के अंदर गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग होने से पहले का एनालिसिस करना
मांगते हैं, मतलब चाहते हैं, जिससे क्या है कि आम आदमी को ना, जानते हैं, भीड़ को ले जाने के लिए ना आपको समय लगता है। किसी भी गेट से पार करवाइएगा, समय लगेगा। इंडिविजुअल तो किधरों से निकल जाएगा, लेकिन भीड़ को क्रॉस करवाने के लिए आपको टाइम लगता है। इसलिए हम 3-4 दिन का एक वो ले लेते हैं गैप, और उसके बाद काम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आएगा। तो कल का मार्केट देखते हैं। कुछ डाटा आप लोगों को पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो मेरा सौभाग्य है। बाकी ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर, अच्छा वो क्या बोलते हैं जी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। है ना, वो जो बोलते हैं, हाँ, चलिए। दो बार सब्सक्राइब मत करिएगा, मेरे मेरे को यही प्रॉब्लम हो जाए, दो बार सब्सक्राइब करते हैं। क्या है, तो आप देख रहे हैं कि पनौती हम पे भी लग रखा है। इस ससुरा 50 से बढ़िए दे रहा है, मतलब गजब का है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है तो ज़रूर शेयर करिए। जिसको पैसा बनाना है, जिसको मतलब इन्फिनिटिव पैसा बनाना है, छोटा-मोटा नहीं, उनको शेयर करिएगा। जिसका लक्ष्य बड़ा हो, जिसका दिमाग में ना दिहाड़ी मज़दूर वाला काम ना हो, जिसका दिमाग में हो कि नहीं, करेंगे ऐसा कि बच्चे भी बोले कि यार बापू कुछ कर गया। ठीक है? फिलहाल इतना ही कहकर दोस्तों, अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।